हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। टू मेजर जी7 इकोनॉमीज रिसेशन में चली गई हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम एक्सपेक्टेडली, जापान सरप्राइजिंगली। रिसेशन होता क्या है? ऑफिशियल कोई डेफिनेशन नहीं है रिसेशन की, लेकिन अगर एक कंट्री की इकोनॉमी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसे वो कंट्री की इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में स्लिप हो जाती है। माना जाता है कि रिसेशन में चली गई है। एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। एंड जापान और यूके की इकोनॉमी क्वार्टर 3, जो कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का पीरियड होता है, एंड क्वार्टर 4 जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पीरियड होता है, इन दोनों क्वार्टर्स में कॉन्जिक्यूटिवली इन दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई। जो जीडीपी है वो श्रिंक हुई। जीडीपी होती है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। वो जीडीपी रिफ्लेक्ट होता है। जो जो गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, उसको जीडीपी कहते हैं। ये लगातार श्रिंक हुई। जापान में क्वार्टर 3 का रिसेशन कुछ लोग 2.9% कह रहे हैं, कुछ लोग 3.3% कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुई जीडीपी क्वार्टर 3 में, जुलाई, अगस्त और सितंबर के पीरियड में। और क्वार्टर 4 में, फाइनल क्वार्टर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 0.4% कॉन्ट्रैक्ट हुई जापान की जीडीपी। दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जापान विल ग्रो बाय 1.1%। सो इट केम एज अ शॉक कि जापान ग्रो करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट कर गया और रिसेशन में स्लिप कर गया। और इसकी वजह से जापान अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। जर्मनी हैज़ ओवरटेकन जापान एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक टाइम पे जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था 2010 तक। उसके बाद चाइना ने जापान को सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की पोजीशन से हटा के जापान को ओवरटेक कर लिया। जापान की स्टोरी ऑलमोस्ट इट वाज लाइक राइजिंग फ्रॉम द एशेज। वर्ल्ड वॉर 2 में हुए हार के बाद जापान एक टाइम पे इतनी स्पीड में बढ़ रहा था, इतनी स्पीड में ग्रो कर रहा था कि लोगों ने को लगा था कि ये यूएसए को ओवरटेक कर जाएगा। लेकिन वहाँ की श्रिंकिंग पॉपुलेशन ने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट किया, और उसकी वजह से बहुत सारी और वजहें थी। ये एक मेजर वजह थी जहाँ पे उसकी डेमोग्राफिक चैलेंजेस जापान ने फेस किए। जापान की इकोनॉमी पिछले 30 सालों से 30 ईयर्स से स्टैगनेट कर रही है। जापान की जो मेजर वजहें हैं जिसकी वजह से वो रिसेशन में गई, एक उसकी डेमोग्राफी, जो एजिंग पॉपुलेशन, एक स्लगिश इकोनॉमिक डोमेस्टिक डिमांड, इन्फ्लेशन 4 डिकेड हाई है। 40 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इस समय जापान फेस कर रहा है। येन, जो वहाँ की करेंसी है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है। एंड जो बिजनेसेस हैं, दे आर रिलक्टेंट टू स्पेंड। और डिक्लाइन, स्लो डाउन इन बिजनेस स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो नहीं हो रहा है। जब बिजनेसेस भी स्पेंड नहीं करते हैं, तब इसका मतलब होता है कि जॉब लॉसेस, इनकम लॉस, जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट एक्सपेंडिचर और स्लम्प में चला जाता है, क्योंकि जो जनता है उसके पास पैसे ही नहीं है और शायद जॉब भी नहीं है। उसकी वजह से जापान रिसेशन में चला गया। यूके ऐसा नहीं। यूके की रिसेशन वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि यूके बहुत बुरे इकोनॉमिक दौर से गुजर रहा था। और जो ऋषि सुनक हैं, वो उनकी वन ऑफ द मेन प्लेजेस, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, वन ऑफ द मेन प्रॉमिस ये था कि वो इकोनॉमी का टर्न अराउंड कर देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ लाएंगे यूके में। एंड विद इलेक्शंस जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये न्यूज़ कि यूके रिसेशन में स्लिप कर गया है, ऋषि सुनक के लिए डज नॉट ऑगर वेल। उनके लिए ये एक तो चैलेंज है ही है, ऊपर से एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो अपनी प्रॉमिस फिल कर। तो
शर्मिंदगी टाइप सिचुएशन है सुनक के लिए। यूके की इकोनॉमी और सारे मेजर सेक्टर्स स्लो डाउन में हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, एंड जो यूरो है दैट इज वीक इन कंपैरिजन टू यूरो एंड द डॉलर्स। यूके की इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो ग्रिम बनी हुई है। उसके बावजूद जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं जेरेमी हंट, वो उनका कहना है कि यूके की इकोनॉमी में उतना शार्प डिक्लाइन नहीं आया है। यूके की इकोनॉमी हैज शोन रेजिलियंस। सैमुअल टूम्स, चीफ इकोनॉमिस्ट हैड एट पैंथियन मैक्रो इकोनॉमिक, उनका कहना है दैट नॉट विस्टैंडिंग द माइल्ड रिसेशन इन यूके इकोनॉमी, यूके की जो इकोनॉमी है दैट हैज़ फेड मच बेटर, और इसको रिसेशन टर्म देना इज़ ओवरली ड्रामेटिक, और बहुत ही जल्दी यूके की इकोनॉमी पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ स्टैगर करेगी। यूके की इकोनॉमी Q3 में 0.1% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, Q4 में 0.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई। 2023 में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ 0.1% था, दैट इज बेयरली एनीथिंग। ऐसे में जेरेमी हंट और ये सैमुअल टूम्स की बातों से जनता अग्री करती है या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इसमें इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एज वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो जापान और यूके में हुआ है वो बाकी लोगों को वो इसका एक रिपल इफेक्ट नहीं होगा। अभी फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ शैलो शॉर्ट लिव्ड रिसेशन, एंड ये ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। कोई डूम्सडे सिनारियो नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट। ये यूके और जापान की रिसेशन ग्लोबल रिसेशन बनने की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, और इंडिया को अभी भी ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है ऐसे टाइम पे जब दुनिया की इकोनॉमीज बहुत स्लो हो गई हैं। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो जापान है उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन होने के बाद, और क्योंकि जर्मनी भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है फिलहाल, जापान की जो इकोनॉमी है वो 4.2 ट्रिलियन के आसपास है, और जब जर्मनी की इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन के आसपास है। इंडिया की फ़िलहाल 3.57 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और IMF की प्रोडिक्शन है कि 2024 में हम लोग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो बहुत लोगों का कहना है ये रिसेशन के बाद हो सकता है कि इंडिया बहुत पहले थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, मच बिफोर इट इज़ प्रिडिक्टेड। जिस प्रिडिक्शन 2030 की है कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि और पहले बन जाएं। यहाँ पे अच्छी बात है, ये मेरी पर्सनल राय है कि अच्छी बात है कि हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने इकोनॉमी की सिचुएशन स्ट्रॉन्ग करके बने, रादर दैन इसके एडवांटेज पे कि जो हमसे आगे इकोनॉमीज थी वो स्लो डाउन कर गई। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो हमारा टारगेट है उस पे हम लोग फोकस करें, अपनी पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने पे फोकस करें। और जापान हमारा बहुत अच्छा अलाय रहा है, भगवान करे उसका बहुत जल्दी उसकी रिसेशन चली जाए एंड द इकोनॉमी बिकम स्ट्रॉन्ग, और इंडिया ओवरटेक करे इन इकोनॉमीज को, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, नॉट बिकॉज जो हमसे आगे थे वो वीक हो गए, बट बिकॉज वी गॉट स्ट्रॉन्गर। एंड ऑफ कोर्स वी शुड मूव विथ कॉशन, क्योंकि ऐसी चीज़ें यूजुअली हैव अ डोमिनो इफेक्ट। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देयर आर नो इंसुलेटेड इंसिडेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अपना ग्रोथ फोरकास्ट कट डाउन कर दिया है। उन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन उनका शुरुआत पहले 1.2% था, अब 0.8% हो गया है। रिसेशन नहीं है लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। सो लेट्स होप कि जैसा इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि दिस विल नॉट स्टिक अराउंड दिस रिसेशन इन यूके एंड जापान,
ये सही निकले, इंडिया पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ना है, लेकिन इंडिया इट विल बी बेस्ट दैट वी टेक अ कॉशनरी रूट। के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।